हेलो दोस्तों तो आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी एक घर के परिवार की है जिसमें एक पूजा नाम की लेडीज रहती है जो बहुत ही अच्छे किस्म की रहती है, लेकिन किसी कारणवश वो बहुत ही बुरे उसमें चली जाती है। चलो आपको कहानी की स्टार्टिंग करते हैं, कहानी सुनाते हैं। बहुत ही अच्छी होने वाली है कहानी, तो कहानी को पूरा सुनिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, चलो चालू करते हैं। तो ये कहानी है कानपुर के एक छोटे से गांव की कहानी है। तो उस गांव में एक धनराज नाम का लड़का रहता था और एक पूजा नाम की लड़की रहती थी। धनराज के पिता पूजा जो रहती थी वो दूसरे गांव में रहती थी और ये धनराज जो है वो दूसरे गांव में रहता था। धनराज की शादी पूजा से होती है। धनराज एक गरीब किस्म का लड़का था और उसके पिताजी बहुत मुश्किल खेती किसानी करते थे। और दो भाई थे उन लोग, धनराज लोग, और दोनों भाई खेती किसानी करते थे। खेती किसानी करके इन्होंने जैसे जैसे रोजी रोटी कमाई और धीरे धीरे घर और बनाया था। तो धनराज अब के पिता ने उसकी शादी तय करी। दादी पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था धनराज, तो इसका शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो एक पड़ोस के गांव में एक रिश्ता तय हुआ। उस रिश्ते में मतलब लड़की देखी गई तो लड़की बहुत सुंदर थी, गठील शरीर था, अच्छा मतलब दिखने में लुकिंग में बहुत बेस्ट थी लड़की। उसका नाम पूजा था। तो उससे उसके पिताजी ने शादी तय करी। तो धनराज के पिताजी ने उससे शादी तय करी। शादी तय करने के बाद शादी तय हो गया। उसके बाद शादी उदी हुआ धूमधाम से, सब कुछ हुआ, आराम से चला। शादी को 5 साल हो गए। 5 साल में धनराज के 2 बच्चे हो गए, पूजा के 2 बच्चे हो गए। धनराज और पूजा दोनों पति पत्नी हैं जिनके 2 बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद कुछ दिन बाद मतलब 5 साल हो गए। 5 साल में 2 बच्चे हो गए। 5 साल बाद शादी से शुरुआत से पहले बहुत अच्छे से रही पूजा, लेकिन शादी के बाद फिर 5 साल तक सब सही सोच रहा। 5 साल के बाद जो था धनराज दारू वारू पीने लग गया, खूब इधर उधर घूमने लग गया। मतलब वो अपने खर्चे पैसा अपने ऊपर ही खर्चा करने लग गया और अपने दारू पीने में मस्त रहने लग गया। हमेशा हर दिन पार्टी, उसके साथ पार्टी, इसके साथ पार्टी, हर दिन पार्टी पार्टी होता था। तो इस वजह से उसकी बीवी परेशान हो गई कि बच्चे का पढ़ाई लिखाई कैसा होगा, क्या नहीं होगा करके बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गई, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। तो फिर अब अच्छी खासी जो परिवार की लाइफ चल रही थी वो पूरी तरह से डगमगाने लग गई। अब पूजा को बहुत दिन तक धनराज ने दारू पी के खाली दारू पीने में मस्त रहता था, जिससे शारीरिक संबंध भी नहीं बनाया उन्होंने पूजा से। तो पूजा और मतलब बेचैन होने लग गई, संबंध बनाने के लिए एकदम परेशान होने लग गई। मतलब उसकी अंदर की अग्नि ज्वाला पूरा भड़कने लग गई, इधर उधर घूमने लग गई। तब एक बार पार्टी में उसको एक शिवम नाम का लड़का दिखता है। उसने उसको आंख मारी, उसमें वो खुश हो गई कि मतलब कोई तो मिला मेरी अग्नि ठंडा करने के लिए। तो उसने उसको बस उसी से बस एक बार से ही उसने अपना कांटेक्ट नंबर दिया। उसने अपना कांटेक्ट नंबर दिया, बस क्या था, मोबाइल का कांटेक्ट नंबर आज की डेट में किसी को मिल जाए बस कहानी ख़त्म है। तो दोनों के दोनों जब राजी तय हो गए, दोनों के बातचीत चालू हो गया। बातचीत चालू होने के बाद धनराज खेती किसानी करने वाला लड़का था। वो खेती किसानी करने जब जाता था और शाम को दारू पीता था। तो खेती किसानी करने जब निकलेगा खेत में तब ये फ़ोन करके बुलाती थी शिवम को। शिवम नाम का लड़का था जिससे प्यार करने लग गया। दोनों में शारीरिक संबंध बनने लग गया। अब डेली मज़े आने लग गए भाई, डेली मिलने लग गए इन लोग। हर एक भी दिन छोड़ के मिलने लग गए। इन लोगों को मज़ा भी आने लग गया। अब हुआ ये कि मतलब किसी वजह से गलती से पहुंच गया धनराज उसी समय। तो उसने पकड़ लिया कि मेरी बीवी भाई दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। बहुत बड़ी बात हो गई। तो फिर बहुत झगड़ा उगड़ा होकर बहुत खूब मारा धनराज, अपनी बीवी को खूब मार के पूरा लेटा दिया। उसके बाद फिर उसके घर से बाहर निकलना, सब पे नज़र रखना सब चालू कर दिया और शिवम को मार के उसको भी लात मार के भगाया। तो अब वो शिवम से ना मिल पा रही है, ना बाहर जा पा रही है, ना कुछ हो पा रहा है। सब कहानी ख़त्म। मोबाइल सब छीन छान लिया। अब ये पूजा पूरी परेशान, अब करूँ तो करूँ क्या। तो पूजा पूरी परेशान होने के बाद थक के हार गई। उसके बाद बहुत दिन तक ऐसे कुछ दिन चला, 6-7 महीना चला। फिर भी उसका पति धनराज तो खाली दारू पीने में मस्त रहे, दिन भर काम करे और शाम को खाली दारू पिए। उसके बाद फिर उसको एक दिन उसका देवर मिला।
देवर जो था वो बोलना, उसका नाम था गुलाब। गुलाब नाम का देवर जो मिला उसके साथ मतलब उसने मजाक मस्ती चालू कर दी। मजाक मस्ती चालू करते करते धीरे धीरे साड़ी का पल्लू गिरा देना, फिर उसको मतलब इधर उधर टच करना, उससे मजाक करना, गंदे गंदे मजाक करना, गंदे गंदे कमेंट करना चालू कर दिया। जिससे वो भी समझ गया कि मतलब हाँ भाभी अब कुछ ना कुछ चाहती है। तो ऐसे परेशान हो गए, मतलब वो भी चाहने लग गई, समझने लग गया। तो एक बार उसने घर में देखा कोई नहीं है, तो उसने बुलाया उसको अपने देवर को, गुलाब को। गुलाब आया, अंदर आया और फिर दोनों में चालू हो गया। दोनों ने एक दूसरे के कपड़े पूरे ओपन कर दिए, तो चालू हो गया जो एक पति पत्नी के बीच में होना चाहिए वो सब चालू हो गया उन दोनों के बीच में। तब अब वो सिलसिला फिर से डेली चालू होने लग गया है ना। अब वो उसको मतलब उधर से नहीं मिला, अब इधर से चाहिए उसको। तो अब वो इधर से गुलाब के साथ चलने लग गया। गुलाब था 16 साल का लड़का और स्कूल का पढ़ाई छोड़ के तुरंत कॉलेज वॉलेज कर रहा था। अब हुआ ये कि सब नए नए लड़के रहते हैं, तो नए नए लड़के बाहर गए। बाहर जाने के बाद इन्होंने अपने ये गुलाब ने अपने दोस्त को बताया, अरे भाभी तो मस्त थी एकदम, मैंने बहुत कुछ ये किया वो किया, दवाया ववाया खूब किया, रात भर ये वो किया, पूरा बताया अपने दोस्त को। दोस्त बोला कि अरे मेरे को भी दिला, ये कर वो कर, ये बहुत, मैं भी तेरे को पैसा वैसा दूंगा, खर्चा पानी दूंगा करके बोलने लग गया खूब। तो वो भी बोला हाँ पैसा वैसा मिलेगा भाई, चल भाई तेरे को भी दिलाता हूँ, देखता हूँ। तो लेके गया अपनी भाभी के पास, और उसकी भाभी पूरी अग्नि, पूरा लग रहा था कि मतलब आज तक कभी उसकी भाभी को मिला ही नहीं है, इतने उसके अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पूछो मत। तो उसने फिर उसको भी मतलब अपने उसके दोस्त को भी एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसने पूछा एक बार में हाँ कर दी। और वो क्या, वो दोनों मजे ले भाभी का। अभी ऐसा हुआ कि मतलब एक दिन फिर से धनराज आ रहा था, फिर से उसने पकड़ लिया गुलाब को और इसके दोस्त को। अब तो मार के उसकी बीवी को ऐसा हाल बना दिया, पूरा निशान से भर दिया। तो अब वो परेशान हो गई, फिर बंद कर दिया उसका, बाहर सबको घर में आना जाना ही बंद करा दिया। लेकिन इसका दिमाग अब आउट ऑफ स्टेशन चला गया, वो कहाँ निपट के आने वाला है वापस। तो इस गलती धनराज की थी। गलती ये थी कि इसको दारू पीना नहीं था और इसको मतलब अपने घर परिवार पर भी ध्यान देना था। फिर हुआ है कि भट्टी पे, दारू भट्टी जो होता है ठेके पे गया ये। ठेके पे जाने के बाद उसका दोस्त मिला धनराज का, धनराज और तो दोनों साथ में पीने लग गया। तो उस धनराज के दोस्त ने बताया कि अरे अपनी बीवी को कंट्रोल में करके रख, बहुत इधर उधर उड़ रही है, बहुत लोग आना जाना कर रहे हैं, एक दिन भाग जाएगी किसी को लेके। तो वो बोला ठीक है देखता हूँ। तो उसने देखा होगा आके फिर उसको मारना चालू किया। अब धनराज की बीवी ने, अब माइंड उसका चेंज हो गया, बुलाया गुलाब को, छुप के मिली एक बार गुलाब से मिलने के बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि अब धनराज को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कभी मिल नहीं पाएंगे। तो इन लोगों ने सब प्लान बनाया। फिर धनराज को डेली दारू पीने का आदत था, तीनों ने मिलकर इसके धनराज के एक दोस्त को बोला उसको दारू पीने के लिए कुआं है, कुएं के पास उसको दारू लेके आना, इस बार ठेके पे नहीं बैठना दारू पीने के लिए। तो वो बोला ठीक है। वो समझ नहीं पाया इनकी तीनों के साथी, तो तीनों को जानता ही था वो। तो लेके आए उसको दारू भट्टी इधर कुएं के पास, कुएं के पास उसको खूब दारू पिलाया उसके दोस्त लोग ने। उसके बाद ये तीनों सामने आए। धनराज तो ये तीनों को जानता ही था। जानने के बाद देखते इनको भड़क गया। भड़कने के बाद इन तीनों ने खूब ज़बरदस्त मारा उसको। उसके बाद वो गमछे से, धनराज के गमछे से ही उसके गला दबा के, गले की हड्डी तोड़ के उसको वहीं मार दिया जान से मारने के बाद जब उसके पति केस हो गया उसके ऊपर, तो पुलिस जब उनको पकड़ने आई तो वो उसने कहा कि मतलब मैं जानती नहीं हूँ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, रोने लग गई खूब। तो पुलिस को शक हुआ कि मतलब यही की है मर्डर करके। तो उसके देवर से पूछा गया तो उसने देवर ने कहा इसी ने कुछ किया होगा। तब जाके फिर पुलिस ने उसके पीछे गया, खूब छानबीन करी, तो पता चल गया उसका फॉरेंसिक लैब से उसका रिपोर्ट आया, तो गले दबने का पूरा निशान आया। निशान आने के बाद पता चला कि मतलब ये इस तरह से मर्डर किया गया। तो मर्डर करने वाला कौन है, फिर से पूछताछ की है उसके बीवी से। उसकी बीवी ने कहा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके दोस्त को पकड़ा गया। दोस्त को पकड़ने के बाद फिर उसने सच्चाई बताई कि 3 जन आए थे। 3 जन कौन थे, उन तीनों को पकड़ा गया ढूंढ ढांड के, तब जाके उनको मारा पीटा गया था। उसने बोला कि इसकी बीवी ने अपने पति को मरवाया है,
तो जाके पुलिस ने फिर उसके बीवी को पकड़ के जेल में डाला। इस तरह की कहानी हो गई। पूजा की अग्नि शांति नहीं हो रही थी, कितने लड़के से शांत करवाएगी समझ ही नहीं आ रहा था। तो इस तरह की कहानी हुई। तो इस तरह की कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है दोस्तों? कभी भी ये मतलब अपने परिवार पर बराबर फोकस करो, ध्यान दो, और दूसरी जगह इधर दारू वारू पी के कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। उल्टा अपना परिवार खुद भी बर्बाद हो गए, अपना परिवार भी बर्बाद हो गए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बीच बीच में लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। इस तरह की कहानी और सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके।